अनुभव बहुत अच्छा रहा। हम लोग संघ स्वयंसेवक है तो हमारे लिए नागपुर पंढरपुर है, नागपुर काशी है। अब ये मतदाताओं ने मुझे नागपुर में भेजा और विधानसभा में मेरे को इनका प्रश्न पूछने की अवसर मिली। देश के प्रधानमंत्री करोड़ों लोगों को घर दे रहे हैं। भाई ये हमारी बहनें रास्ते पे नहीं आएगी और जिसने ये काम किया है, जिसके कार्यकाल में बिल्डिंग बनी है, दोष उनका है। उनका कुछ गलती नहीं ना, गलती की सजा उनको कोई मिलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं मिली। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। इस वक्त मैं खड़ा हूँ उस मुद्दे के पास जहां पर लगातार वसई विरार में इसकी चर्चा रही और नागपुर अधिवेशन में स्थानीय आमदार राजन नाईक ने इसका मुद्दा पूरी प्रचंडता के साथ में उठाया था। 41 इमारत, अब खैर उसमें से 6 टूट चुकी हैं, करीबन 34 से 35 इमारत हैं जिनकी रक्षा की बात, जिनकी संरक्षण की बात राजन नाईक ने साफ तौर पर विधानसभा के अंदर उठाई। आइए उनसे बातचीत करते हैं। कैसा रहा आपका पहला, तो चूंकि पहली बार विधानसभा के अंदर गए, यहाँ की जनता की आवाज़ उठाई, अनुभव कैसा रहा वो बताइए, उसके बाद फिर यहाँ के मुद्दे की बात। अनुभव बहुत अच्छा रहा। हम लोग संघ स्वयंसेवक है तो हमारे लिए नागपुर पंढरपुर है, नागपुर काशी है। आप भावुक हो गए। तो संघ परिवार के सभी लोगों को नागपुर से बहुत अच्छा लगन है। तो नागपुर में मुझे को जाने को मिला। ये मतदाताओं ने मुझे नागपुर में भेजा और विधानसभा में मेरे को इनका प्रश्न पूछने की अवसर मिली। इसलिए मैं मतदाताओं को भी आभार व्यक्त करता हूँ, स्पीकर का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि ये प्रश्न के ऊपर पूरी सरकार की ध्यान आकृष्ट करने के लिए मुझे मौका मिला। इसलिए और मुझे पूरा विश्वास है महाराष्ट्र की सरकार, आदरणीय देवेंद्र की सरकार एक संवेदनशील सरकार है। देश के प्रधानमंत्री करोड़ों लोगों को घर दे रहे हैं। तो महाराष्ट्र की सरकार और हमारे न्याय देवता, हमारे न्यायालय भी उचित निर्णय लेगी ताकि हमारे भाई, हमारी बहनें रास्ते पे नहीं आएगी। और जिसने ये काम किया है 2004, 6, 10 तक जिसके कार्यकाल में बिल्डिंग बनी है और जिसने बिल्डिंग बनाई है, दोष उनका है। गरीबों को घर की आवश्यकता थी, बच्चों को लेके वो कहाँ जाएंगे, पेट का सवाल था। कमाने के लिए आए थे, बम्बई नगरी में काम करने के लिए आए थे, इसलिए उनको ज़रूरत थी, उन्होंने घर लिया। उनका कुछ गलती नहीं ना, तो उसका गलती की सजा उनको कोई मिलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। मैं इसके लिए विधानसभा में आवाज़ उठाया, सरकार से भी कहा और आने वाले कार्यकाल में सीएम साहब से मिलके महापालिका में मैंने पत्र दिया है, अधिकारियों से मिलके इसमें कुछ न कुछ अच्छा रास्ता निकलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। विधानसभा के अंदर इस बार एक अलग तस्वीर नजर आई। यहाँ के कार्यकर्ताओं को जाने का अवसर मिला, उनको वहाँ पर देखने का अवसर मिला, बड़े नेताओं से फ़ोटो खिंचाने का मौका मिला। तो ये जो कार्यकर्ताओं को आने का अवसर, बैठने का अवसर और कामकाज देखने का अवसर मिला, क्या कुछ आपके मन में रहा कि चलो कार्यकर्ता भी आ पाए, ये सारी कुछ भावनाएं? निश्चित रूप से विधानसभा क्या है, विधानसभा में क्या कामकाज चलता है, ये कार्यकर्ता की भावना होती है। लेकिन गत 35 साल से विधानसभा क्या होती है, ये न महीने 2-4 बार जाने का मौका मुझे मिला था नागपुर और महाराष्ट्र विधानसभा में, ये मुंबई की विधानसभा में, लेकिन कार्यकर्ताओं को किसी को मौका शायद नहीं मिला है। इसलिए कार्यकर्ता की अपेक्षा थी, लेकिन नागपुर का अंतर ज़्यादा, एक आमदार को, एक विधायक को 2 ही पास मिलते हैं। तो ये सब कठिनाई देख के वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं थी इतनी। नागपुर में पूरे रूम बुक थे, क्योंकि 288 आमदार विधानसभा के हैं, 70, 72, 75 आमदार विधान परिषद के हैं और बाकी कार्यकर्ता, स्थानिक कार्यकर्ता बहुत जोश है। तो होटल में भी रहने के लिए ये जगह नहीं थी, इसलिए मैं ज़्यादा कार्यकर्ताओं को नहीं बुला पाया। लेकिन धीरे धीरे और मुंबई में जो अधिवेशन है वो देखने के लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को लेके जाऊंगी कि अधिवेशन चलता कैसा है, जनता की समस्या के लिए जो विधायक कैसे प्रश्न पूछते हैं और करोड़ों रुपए के फंड अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कैसे लेके जाते हैं। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं देखने के लिए अच्छा लगेगा। चलिए, यहाँ पर अभी चूंकि बहुत गंभीर मुद्दा, आपके आने से पहले बहुत सारी चर्चाएं यहाँ पे हो रही थी। 41 इमारत में से 6 इमारत जो सी कैटेगरी में आ रही थी उनको तोड़ा गया, लेकिन जो 7 तोड़ी गई, जो अब जो उम्मीदें हैं उसके लिए आपने आश्वासन दे दिया। क्या लगता है कि निश्चित रूप से इनके छत नहीं जाएगी और ये पूरी तरह आश्रित रहेंगे? ये मैटर कोर्ट मैटर है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये नहीं टूटे इसके लिए प्रयास करना एक जनप्रति के नाते मेरा दायित्व है।
उसमें मैं कहाँ भी नहीं कम पड़ने वाला हूँ। मेरी पूरी ताकत लगा के मैं कोर्ट को रिक्वेस्ट करूँगा, सरकार को रिक्वेस्ट करूँगा कि महापालिका का जो हेतु है एसटीपी बनाने का, वो हेतु भी सफल होना चाहिए और मेरे भाइयों और बहनों का छत भी नहीं ऊपर से जाना चाहिए। आगे की चाल ढाल और आगे का विकास का जो भविष्य है वो कैसा होगा नालासोपारा? भविष्य नालासोपारा का अच्छा ही है। पूरे विश्वास के साथ 1,66,000 लोगों ने मुझे वोट दिया है। मुझे राजन नाईक को वोट नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी महायुति को वोट दिया है। आदरणीय मोदी जी को देख के वोट दिया है, आदरणीय देवेंद्र जी, आदरणीय शिंदे साहब और आदरणीय अजीत दादा पवार को देख के वोट दिया है। ये विधानसभा के वोट देश के महाराष्ट्र के लिए पड़ता है, लोकसभा का देश के लिए पड़ता है और हमारे महाराष्ट्र के नेता को देख के दिया है, मोदी जी को देख के दिया है। तो मैं लोगों ने जो मेरे ऊपर एक उम्मीदवार के लिए विश्वास जताया है, मैं हर संभव विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। ये थे राजन नाईक और इनका साफ तौर पे कहना है कि आगामी भविष्य में क्षेत्रीय जनता की आवाज़ को, यहाँ के विकास को और 41 इमारतों में जो अब साथ टूट चुकी हैं, जो इमारतें बची हैं, उनकी संरक्षण की पूरी बात की जाएगी।